हेलो फ्रेंड्स, तो आज है जो कि मैं पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी लेके आई हूँ और इसे आप किसी मेहमान को भी अगर खिलाएंगे ना तो कोई बता नहीं सकता है कि आपने इसे घर पे बनाया है। तो इस सब्जी की इस रेसिपी को ना आप पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और साथ में मैं यहाँ पे लच्छा पराठा भी बना रही हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में डालना है थोड़ा सा तेल, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा जीरा और 3 लौंग, 2 हरी इलायची और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे। और 7 से 8 हमने डालना है काली मिर्च और 10 से 12 कली डालेंगे लहसुन का, और अदरक डाल देंगे जिसको हमने बड़े बड़े पीसेस में काटा है। फिर 2 प्याज डालेंगे जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा पिंक सा हमें भुनना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 टमाटर हमने लिया है, टमाटर को भी हमने रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं 4 मिर्च ले रही हूँ, और ये मिर्च कलर के लिए डाल रही हूँ मैं। यहाँ पे ये मिर्च है वो तीखा नहीं होता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे हल्दी का पाउडर। तो जब देगी मिर्च का पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालें तो हल्दी का पाउडर थोड़ा सा ज़रूर डालना चाहिए, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक, जिससे कि टमाटर और प्याज है वो जल्दी पक जाएगा। फिर ग्रेवी की मतलब थिकनेस के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 10 से 12 कली काजू भी ज़्यादा यूज नहीं करना है, 10 से 12 काफ़ी है। आप यहाँ पे चाहे तो खरबूजे का बीज भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन वगैरह नहीं करना है, तो हमें पानी डाल के इसे पका लेना है। प्याज और टमाटर को सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए पहले पका लिया है। उसके बाद टमाटर को एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर हमारा भी थोड़े थोड़े से पकना शुरू हो गया है, मतलब कि अच्छे से ये नहीं पका है। तो ढक के 2 मिनट के लिए मैं इसको और पका लूँगी। और अब हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, क्योंकि इसे हमें पीसना है, तो इसे हमें ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे ना कि इसे थोड़ा सा मैं करछी से मैश कर दे रही हूँ, और उसके बाद इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो गैस का फ्लेम मैं बंद करती हूँ और इसको रखते हैं साइड में। तब तक के लिए मैं पराठे का डो लगा ले रही हूँ। तो हमने सिंपल जो गेहूं का आटा होता है ना, वो मैं गेहूं के आटा ले रही हूँ, और उसमें डालेंगे नमक और 1 चम्मच डाल देंगे घी। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है अजवाइन। और नॉर्मल पानी डाल के हमें इसे जैसे पराठा का डो लगाते हैं ना, वैसे हमें आटा लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने आटा लगा के तैयार कर लिया है, और अब इसे हमें रेस्ट पे रखना है तब तक के जो कि मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमने जो पनीर लिया है ना, वो घर का बनाया हुआ पनीर लिया है। अक्सर जब मैं पनीर बनाती हूँ, पनीर की जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं घर पे ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, पनीर बना लेती हूँ। मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ जल्दी पनीर। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट का पनीर ला रहे हैं तो आप 400 ग्राम पनीर यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमें पनीर को काट लेना है। तो इस तरह से बड़े बड़े पीसेस है ना, उसे हमें काटना है। और जो साइड का पार्ट है ना, क्योंकि हमें क्यूब्स में नहीं है, घर का बनाया है, तो साइड का पार्ट है वो मैं निकाल दे रही हूँ। और इसका भी मैं बाद में यूज कर लूँगी, वो मैं आपको रेसिपी में आगे बताऊंगी, इसका मैं बाद में यूज करूंगी। तो इसी तरह से हमें जो कि बड़े बड़े पीसेस है पनीर के काट लेने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारे पनीर को काट के तैयार कर लिया है। तो अब इसे हमें अलग रख देना है। एक बड़ा सा बाउल में मैं इसको निकाल दे रही हूँ। उसके बाद लेंगे एक शिमला मिर्च। तो यहाँ पे हमने बड़े साइज़ का शिमला मिर्च लिया है। तो इसे आप चाहे तो पीछे से डंठल के साइड से भी काट के निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ना अक्सर जब भी शिमला मिर्च को काटती हूँ तो इस तरह से जो बीच में कट्स गैप्स होता है ना, वहीं से मैं काट लेती हूँ और इसका बीज निकाल लेती हूँ। तो अब हमें शिमला मिर्च को भी ना बड़े बड़े पीसेस में ही रखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने शिमला मिर्च को भी बड़े बड़े पीस में ही रखा है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं, इस पनीर के लिए मैं बस 1 शिमला मिर्च ही यूज कर रही हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे पनीर नहीं, प्याज भी इसी तरह से ले सकते हैं बड़े बड़े क्यूब्स में, लेकिन हमने प्याज नहीं यूज किया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। मसाला है ना, वो ज़्यादा बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर काफ़ी है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल डाल देंगे, और तेल डालने के बाद ना इसको मिक्स करेंगे। तो इसको ना इस तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। आप अगर हाथों से मिक्स कर रहे हैं तो इसको हल्के हाथों से मिक्स करें, क्योंकि घर का पनीर है ना वो सॉफ्ट ज़्यादा होता है मार्केट से, तो टूटने का चांसेस होते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो प्याज और टमाटर को हमने पका के रखा था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। हमें इसे ना पीसना है, तो मैं यहाँ पे मिक्सी के जार में इसको डाल दे रही हूँ। और हमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें पानी है, पानी हमने पूरा नहीं सुखाया था। तो अब क्या करेंगे, ढक्कन लगा के इसे हमें बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको पीस लिया है। और अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और छन्नी में ना इस ग्रेवी बोले या पेस्ट जो भी हो उसे हमें डालना है। और इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो हमने खड़े मसाले यूज़ किए हैं ना वो अच्छे से नहीं पीस पाता है और टमाटर के बीज और छिलका होता है ना, तो इसलिए इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी है जो कि ग्रेवी अच्छी बनेगी, वरना ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने छान के तैयार कर लिया है और अब उसको रखते हैं साइड में। फिर कढ़ाई में हमने डाला है थोड़ा सा तेल और जो पनीर हमने मसाला मिक्स करके रखा था ना वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे आप चाहे तो तेल को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जो कढ़ाई हमने नॉन स्टिक यूज़ किया है तो तेल नहीं भी यूज करते ना तो पनीर जो अच्छे से सीख जाता है, क्योंकि हमने पनीर में भी तेल डाला था लेकिन हमने थोड़ा सा डाल दिया है। और हमें ज़्यादा नहीं सेकना है क्योंकि यहाँ पे जो शिमला मिर्च है उसे हमें क्रंची रखना है और ज़्यादा अगर सेक देंगे ना तो पनीर कड़क सॉफ्ट नहीं होता है, कड़क सा हो जाता है। उसके बाद हमने कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच के लगभग घी मैं डाल रही हूँ। तो घी ही डाले तभी है जो कि रेसिपी अच्छी बनेगी। तो जैसे जैसे हमने बताया है ना सब मतलब इस रेसिपी में वैसे वैसे आप अगर बनाएंगे ना तो सेम सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बन के तैयार होती है। तो अब हमने घी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और एक प्याज बारीक काट के डाल दिया था और प्याज को बस हमें हल्का सा पिंक कलर होने तक भुनना है, इसको हमें गोल्डन नहीं करना है वरना सब्जी का कलर है जो कि ख़राब हो जाएगा। और फिर एक टमाटर लिया है जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है और इसके बाद है जो 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट के जगह पे लहसुन को खड़ा भी काट के डाल सकते थे। फिर थोड़ा सा हमने डाला है नमक। तो नमक डालते टाइम ध्यान दें कि क्योंकि हमने जो पहले ग्रेवी बनाया था ना उसमें भी नमक डाला था और पनीर में भी हमने नमक डाला है, तो इसलिए थोड़ा सा नमक डालते टाइम ध्यान देना है क्योंकि इसमें 3 बार हमने नमक डाल दिया। और इसके बाद हमें टमाटर और प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा बस टमाटर को सॉफ्ट कर लेना है। फिर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून डाला है लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी का पाउडर और मसालों को भून लेंगे लो फ्लेम पे। क्योंकि यहाँ पे हमने सूखे मसाले यूज किया है तो यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखना है वरना मसाले जल जाएंगे। और इसको कंटिन्यू थोड़ा 1 से 2 मिनट चलाते हुए मसाला को भून लेंगे। और जब मसाला भून जाए तो जो हमने पहले ग्रेवी बना के रखा था या इसको पेस्ट जो भी आप बोल सकते हैं वो हमें डालना है और डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि जो हमने प्याज और टमाटर को भुना था ना वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच जो दूध की मलाई होती है ना, वो हमने 2 चम्मच दूध की मलाई यहाँ पे डाल दिया है। और डालते टाइम थोड़ा कैमरा ऑफ किया हुआ था तो ध्यान में नहीं रहा ऑन करने का, तो डालते टाइम शूट नहीं हो पाया, लेकिन हमने दिखा दिया आपको। यहाँ पे 2 चम्मच हमें दूध की जो मलाई है ना वो डालना है, तभी ये जो होटल रेस्टोरेंट में जब खाते हैं ना खाना तो उसकी रिचनेस बहुत ही मतलब अच्छी आती है। तो इस तरह से मलाई ज़रूर से डालें। उसके बाद जब ग्रेवी में उबाल आ जाए तो जो हमने पनीर को भून के रखा था उसको हमें डालना है और इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी डालने से सब्ज़ी मीठा बिल्कुल नहीं होता है, बस मसालों का ना फ्लेवर बैलेंस हो जाता है, तो इसलिए चीनी ज़रूर से डालें। और इसको मिक्स करने के बाद 1 मिनट बस पका लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी जिसको हमने हल्का सा मतलब रोस्ट कर लिया था। उसके बाद इसको क्रश करके डालेंगे। तो कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों से क्रश करके ही डालें, वरना अगर पत्ता डालेंगे ना तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा और देखने में भी लुक भी अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद ऊपर से मैं इसको ना पनीर ग्रेट कर दे रही हूँ। जो हमने पनीर बचा के रखे थे ना साइड्स वाले जो कट करके रखा था ना, वो मैं पनीर डाल दूँगी क्योंकि रेस्टोरेंट में ना पनीर लबाबदार में ना ऊपर से पनीर भी डाला जाता है। तो यहाँ पे हमने पनीर डाल दिया है और गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। तो ये सब्ज़ी बनके तैयार है। उसके बाद इसको रखते हैं साइड में। और इधर पराठा का भी जो हमने आटा लगा के रखा था
वो आटा भी अच्छे से फूल चुका है। तो हमें लच्छा पराठा क्योंकि यहाँ पे बनाना है तो हमें बड़ी सी लोई लेनी है। तो लोई हमें 2 रोटी के बराबर यहाँ पे लोई लेनी होती है, क्योंकि ये जो पराठा है ना वो थोड़ा मोटा बनता है, तो इसलिए लोई हमें बड़ी लेनी होती है। उसके बाद हमें सूखा आटा लगा के बड़ी सी रोटी बनानी है, और बड़ा रोटी और पतला बनाना है हमें, मोटा नहीं। थोड़ी सी रोटी से थोड़ी सी हमें मोटा ही रखना है। तो इस तरह से हमने बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लिया है। और इसके ऊपर आप चाहे तो तेल या घी जो भी आपको पसंद हो पूरे रोटी के ऊपर लगा देना है। यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ क्योंकि घी से ना पराठा ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो इसलिए घी ही मैं लगा रही हूँ। तो अच्छे से पूरे पराठे में ना जो भी लगा रहे हैं घी या तेल अच्छे से पूरे पराठे में फैला देना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से तेल को लगा दिया है, सॉरी घी को फैला दिया है। उसके बाद है जो कि इसमें मैं ऊपर से सूखा आटा छिड़क दे रही हूँ। और आप चाहे तो फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ना चाकू से पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेती हूँ। इससे ना लच्छा पराठा ज़्यादा अच्छे बनते हैं। उसके बाद चाकू से इस तरह से पतले स्ट्रिप्स काटने के बाद इस एक तरफ से फोल्ड करते जाएंगे, और फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा हल्के हाथों से रोल कर लेंगे और इसे गोल गोल बना लेंगे। और जो अंदर का है ना उसे अंदर की तरफ, जो लास्ट का है उसे अंदर की तरफ टैग कर देंगे। उसके बाद है जो कि हमें पराठा बेल लेना है। तो पराठा सूखे आटा लगा के, ज़्यादा भी आटा नहीं लगाना है, सूखा आटा लगा के हमें पराठा को बेल लेना है। तो हल्के हाथों से बेले, वरना लच्छे है वो अच्छा से नहीं खुलता है, तो इसके हल्के हाथों से ही बेलना होता है। फिर यहाँ पे तवा को हमने गर्म करके रखा था, और इस पराठों को ना हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना होता है, क्योंकि ये लच्छा पराठा मोटा होता है। तो अगर हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रहेगा। तो इसीलिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाया, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सीखे। और अच्छे से इसका जब अंदर तक सीखता है ना, तभी इसका लच्छा है ना एक एक लच्छा खुल के आता है। और इसको मैं घी में सेक रही हूँ, और आपको जितना क्रिस्पी पसंद हो उतना पराठा को क्रिस्पी सेक सकते। तो अब बारी आती है सर्व करने की। तो जैसा कि होटल में ना पराठा या जो भी नान खाते हैं वो अलग प्लेट में देते हैं और सब्जी अलग प्लेट में, तो मैं उसी तरह से सर्व कर रही हूँ। और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा मलाई, और इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ थोड़े से पनीर ग्रेट कर दे रही हूँ, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। और रेस्टोरेंट में ना बिल्कुल इसी तरह से जब पनीर लबाबदार मंगवाते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह से सब्जी आती है। और साथ में ये मैं लच्छा पराठा अलग प्लेट में रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।